जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का टॉप 100 MCQ देखने वाले हैं और ये इसका पार्ट 1 होगा। दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से वीडियो को देख पाओ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग वीडियोज़ नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे। इसी तरह दो पार्ट मैंने हिस्ट्री का भी चैनल पर अपलोड कर दिया है, प्ले लिस्ट में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं आसानी से। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि मानव भूगोल को किसने मानव समाज और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन कहा है? किसने कहा है? तो पॉल विडाल डी ब्लास ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। पॉसिबिलिज्म शब्द किस भूगोलवेत्ता ने दिया है? सही जवाब हो जाएगा ब्लास। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कह रहा है कि मानव भूगोल की मुख्य शाखा क्या है? तो मानव भूगोल की जो मुख्य शाखा है वो है आपका आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि विश्व की जनसंख्या सबसे अधिक किस महाद्वीप में है? तो विश्व की जो जनसंख्या सबसे अधिक है वो एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। इसमें कहा गया है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो ये है आपका 121 करोड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। इसमें कहा गया है जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन में प्रयुक्त सूत्र, यानी कि कौन सा सूत्र जो है प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये वाले फॉर्मूला को। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 8 पे। कह रहा है जनसंख्या विस्फोट किस स्थिति को कहा जाता है? तो जनसंख्या विस्फोट जो कहा जाता है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को किसको कहते हैं? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहा गया है कि विश्व का सबसे कम घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे कम घनत्व वाला महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कहा गया है कि भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये हो जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कहा गया है कि प्रवास का मुख्य प्रतिकर्षण कारक क्या है? तो प्राकृतिक आपदा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाला प्रवास क्या कहलाता है? तो ये जो प्रवास कहलाता है ये कहलाता है ग्रामीण शहरी प्रवास। क्या कहलाता है? ग्रामीण शहरी प्रवास। ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो UNDP के द्वारा किया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहा गया है कि HDI में कितना मुख्य सूचकांक होता है? तो HDI में जो मुख्य सूचकांक होता है वो होता है 3, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक जो है HDI 2019 में कितना था? तो ये आपका काफ़ी पुराना डाटा है आपके बुक के हिसाब से, तो इसको आप छोड़ दो, ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। कहा गया है कि भारत में जनसंख्या पिरामिड का आकार किस प्रकार का है? तो भारत में जनसंख्या पिरामिड का जो आकार है वो चौड़ा है, चौड़ा आधार का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कह रहा है कि वृद्धावस्था जनसंख्या 60 वर्ष से ऊपर कितनी मानी जाती है? तो ये हो जाएगा 16+ को। किसको माना जाएगा? 16+ को जो है 60 से ऊपर जितना भी है सब वृद्धावस्था में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है कि प्रवास का प्रमुख आकर्षक कारक क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका रोजगार, अवसर, शिक्षा, विवाह, उपरोक्त में से सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? तो ये 10 वर्ष पे होती है। कितने वर्ष पे होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। इसमें कहा गया है कि भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी आपका 1872 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 में। इसमें कहा गया है कि साक्षरता दर का अर्थ क्या होता है। तो साक्षरता दर का जो अर्थ होता है पढ़ने लिखने में सक्षम व्यक्ति, है ना, पढ़ने लिखने में सक्षम व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। इसमें कहा गया है कि भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो है आपका केरल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। देखिए कहा गया है कि मानव विकास का प्रथम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किया था हम्बोल्ट ने। किसने किया था? हम्बोल्ट ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। इसमें कहा गया है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। देखिए कहा गया है विश्व की सबसे अधिक महिला पुरुष अनुपात वाला देश कौन है। तो ये हो जाएगा आपका रूस। कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है। तो ये हो जाएगा आपका गोवा। कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कहा गया है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है। तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। देखिए कहा गया है कि विश्व में सर्वाधिक प्रवासियों को कौन सा देश स्वीकार करता है। तो ये करता है आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कि विश्व में सर्वाधिक प्रवासी श्रमिक भेजने वाला देश कौन है। तो ये हो जाएगा आपका भारत। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि भारत में जनसंख्या नीति पहली बार कब घोषित हुई। तो भारत में जो जनसंख्या नीति जो पहली बार घोषित हुई 1952 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 में। कह रहा है कि एचडीआई का पूरा नाम क्या है। तो एचडीआई का जो पूरा नाम है वो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में कि मानव विकास रिपोर्ट 1990 में किसने तैयार किया था। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है 1990 में तैयार किया था यूएनडीपी ने। किसने तैयार किया था? यूएनडीपी ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में। देखिए कहा गया है कि भारत की कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग में मानी जाती है। तो जो कार्यशील जनसंख्या है वो 15 से 59 वर्ष के बीच मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। कह रहा है कि पॉपुलेशन क्लॉक का प्रयोग किसके लिए होता है। तो पॉपुलेशन क्लॉक का जो प्रयोग होता है वास्तविक समय में जनसंख्या अनुमान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। कह रहा है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पे जो अवस्थाएं होती है वो 3 अवस्थाएं होती है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 पे। कह रहा है आपसे प्रवास का सामाजिक कारण क्या है। तो ये होता है आपका विवाह। सामाजिक कारण में क्या आता है? विवाह आता है। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में। देखिए कह रहा है आपसे कि भारत की सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य होगा यहाँ पे बिहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 38 में। कह रहा है कि मानव विकास का सर्वाधिक स्तर वाला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्यांकी शब्द का संबंध किससे है। तो जनसंख्या के अध्ययन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये हो जाएगा गंगा घाटी। कौन हो जाएगा? गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। देखिए कहा गया है कि भारत में सर्वाधिक प्रवासन किस दिशा में होता है। तो ग्रामीण से शहरी दिशा में। कहाँ होता है? ग्रामीण से शहरी दिशा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक किसको कहते हैं आपको बताना है। हम्बोल्ट है, रेटर है, विदाल द ब्लास है, टेलर है। क्या हो जाएगा आपको बतानी है। तो मानव भूगोल का जनक, देखिए यहाँ पे भूगोल नहीं बोला है, मानव भूगोल बोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेटर। क्या हो जाएगा? राइटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में। देखिए कहा गया है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो देखिए अभी अगर प्रेजेंट का पूछेगा, वर्तमान में तो भारत है। ठीक है, लेकिन जो पहले के अगर 2011 का बात करेगा तो चीन होगा। ठीक है, दोनों बात ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 44। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है।
तो भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपको बताना है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एशिया का वृद्धाश्रम किस देश को कहा जाता है? तो एशिया का जो वृद्धाश्रम है ये हम लोग कहते हैं जापान को। किसको बोलते हैं? जापान को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 17%। कितना है? 17% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रवास से उत्पन्न प्रमुख समस्या क्या है? तो झुग्गी झोपड़ी। क्या होगा? झुग्गी झोपड़ी बढ़ती चल जाती है जब कोई लोग प्रवास करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 में, कह रहा मानव विकास सूचकांक में शामिल है। तो मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय। तो उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में, कहा गया है कि विश्व का सर्वाधिक शहरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 50 पे। इसमें कहा गया है कि भारत का पहला शहर जिसने 1 करोड़ जनसंख्या को पार किया, तो वो है आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।